सोचिए कि आपकी मृत्यु कल हो जाएगी। मैं 5 ऐसे विषयों पर चर्चा करूंगा, 5 ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा जो लॉकडाउन के बाद होने वाले हैं और वो अच्छी बात नहीं है। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को महिमा देता हूं मेरे प्रियो। लॉकडाउन हर तरफ है। दुनिया में हर देश में कोरोना का आतंक फैला हुआ है और उसकी वजह से दुनिया भर में नाना प्रकार की खबरें, नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। आज मैं बात करना चाहता हूं, लॉकडाउन तो है लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या। प्रभु के लोगों, लॉकडाउन हर जगह है। दुनिया में लगभग हर देश कोरोना के कारण जो डर का माहौल बना हुआ है और जो डर है, आज की तारीख 9 मई 2020 को याद रखिए, कोरोना की वजह से हर जगह लॉकडाउन है। पर लॉकडाउन तो है, लॉकडाउन के बाद क्या होगा? जब कोरोना चला जाएगा या उसका प्रभाव कम आ जाएगा या जो वैक्सीन और जो इंजेक्शन जो भी आने वाला है और जो उसकी दवाई और उसका इलाज जो आने वाला है, जिसके लिए कई सारे देश आज की तारीख में दावा कर चुके हैं, इन सब के बाद भी होगा क्या? 5 ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा जो लॉकडाउन के बाद होने वाले हैं और वो अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कोरोना जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है, पर आज तक सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज के दिन तक, बाइबल से लेकर आज के दिन के आंकड़ों तक अगर मैं आपसे बात करूं तो कोरोना अकेला नहीं है। ऐसी विपत्तियां भी आई है जिसके कारण हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आइए एक नज़र देखते हैं इन सब चीज़ों पर। और इस समय मैं बात करना चाहता हूँ दुनिया की पहली विपत्ति। आपको पता होगा बाइबल में इसका जिक्र है, उत्पत्ति की पुस्तक में आप अच्छी रीति से पढ़ सकते हैं। दुनिया में जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी जो है नाश होने के कगार पर है, हर जगह पाप और लड़ाई, झगड़ा और द्वेष, जिससे परमेश्वर को नाराजगी हुई, जिसे परमेश्वर देखकर खुश नहीं हुआ, तो परमेश्वर ने सोचा और परमेश्वर ने निर्णय किया कि मैं इस पृथ्वी को समाप्त कर दूंगा। तब परमेश्वर ने सोचा कि मैं इस पृथ्वी को फिर से बनाऊंगा। परमेश्वर ने सब कुछ को नष्ट करने के बारे में सोचा और एक परिवार को चुना, वो था नूह का परिवार। नूह को परमेश्वर ने चुना, उसे जहाज बनाने के लिए बोला। नूह ने जहाज बनाया, सब कुछ बनाया। आपको मालूम है लगभग 1700 BC, अगर मैं ठीक तारीख की बात करूं तो जैसा मैं रिसर्च कर रहा हूं, 1665 BC अराउंड और 75 BC के आसपास, यानी कि 1700 BC के आसपास, तब ये पहला विनाश पृथ्वी पर आया था। और उस समय ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी पृथ्वी पर, तकरीबन 4.5 करोड़। एक औसतन, ये एक आइडिया है मेरे प्रियो, ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ ये सही है, पर ये काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने ये नंबर निकाले हैं। तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके पीछे कारण आप और हम थे मेरे प्रियो। आज उस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, हम इस बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे। सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी, पर सवाल ये है कि कोरोना वायरस सब कुछ अकेला ही है दुनिया में? यही एक ऐसा वायरस है, यही एक ऐसी तकलीफ है जिसके कारण सब कुछ ऐसा हुआ? जिसके बाद आगे बात करें, मूसा के समय में जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मेरे लोगों को ले आ, मूसा फिरौन के पास जाता है और फिरौन से बात करता है कि मेरे लोगों को जाने दे कि वो परमेश्वर की आराधना करें। 10 बार परमेश्वर के ही इच्छा पर, परमेश्वर ने ही चाहकर फिरौन के मन को कड़ा किया और फिरौन के ही कारण 10 ऐसी बड़ी विपत्तियां मिस्र पर पड़ी जिसके कारण मिस्र टूट गया, बर्बाद हो गया। जिस मिस्र को परमेश्वर के ही बंदे ने बनाया, उसी मिस्र को परमेश्वर के बंदे ने ही नाश किया। और वो मिस्र जो था, यानी कि इजिप्ट, आज जिसे आप इजिप्ट के नाम से जानते हैं, मिस्र देश में एक ही दिन में, एक ही घंटे में तकरीबन 2,80,000 के आसपास मृत्यु हुई। और ये बात है तकरीबन 1991 टू 1992, तकरीबन 2 से 3 सालों के बीच की एक घटना है मेरे प्रियो। और इसी समय के आसपास ये घटना घटी थी जो इतिहास में आज भी दर्ज है, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है। तकरीबन 2,80,000 पहलोठे यानी कि पुरुष जो थे मिस्र में, वो सब के सब मारे गए एक ही रात में, 60 मिनट के अंदर। सोच के देखिए,
आज कितने लोग मरे हैं? जो मिस्र में जो घटना घटी थी उतनी ही संख्या लगभग आज पूरी दुनिया में है कोरोना वायरस के कारण। पहली विपत्ति में तकरीबन 4.5 करोड़, दूसरी विपत्ति में 2,80,000। आज कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं, मेरी स्टडी के अनुसार 9 मई 2020 के अनुसार तकरीबन 2,72,000 के आसपास के आंकड़े जो हैं लोगों की मृत्यु के हैं। क्वाइट सिमिलर। खैर, ये आप और हम सब जानते हैं अभी ये संख्या रुकेगी नहीं, ये और बढ़ेगी। लेकिन ये वैसी विपत्ति नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक नहीं जानते। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आपको और मुझे और हम में से बहुतों को, जब तक मैंने ये स्टडी नहीं किया था तब तक मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब मैंने रिसर्च की, जब मैंने औरों से सुना, औरों की बात को देखा, न्यूज़ चैनल्स और ये सब कुछ जब मैं देख रहा हूँ, हाल ही के दिनों में एक रिसर्च में मैंने देखा और उसके बाद फिर ये मुझे प्रेरणा मिली, मैंने इसे और अधिक रिसर्च की और मैंने ये बनाया। और देखिए, मैं 2 विपत्तियों के बारे में बता चुका हूँ। तीसरी विपत्ति की जो मैं बात करूँ, एनोटाइन प्लेग, ये पहली शताब्दी में बल्कि दूसरी शताब्दी में सन 165 से लेकर 180 के बीच 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई। जापानी स्मॉल पॉक्स लगभग ये 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच की बात है। 735 BC टू 737 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। जस्टिन प्लेग जब आया 541, जिसमें सन 541 से लेकर 542 के बीच में 5 करोड़ लोगों ने जान गंवाई। 5 करोड़ लोगों ने। आगे सुनिए, ब्लैक डेथ, ध्यान से सुनिएगा। ब्लैक डेथ ये 14वीं शताब्दी की घटना है और इस घटना में 20 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, 20 करोड़ लोगों ने। क्या आपने सुना? 20 करोड़ लोगों ने। सोचिए कि पूरी दुनिया में उस समय में जब ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी तब भी 20 करोड़ लोगों ने। और अगर मैं ऐसे बात करता जाऊँ, इटालियन प्लेग 10 लाख लोग, ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन 1 लाख लोग, येलो फीवर जो आज के दिन तक चलता है जिसमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु आज के दिन तक हो चुकी है, कालरा जो आज भी चलता है 10 लाख लोगों ने जान गंवाई है। 1817 में ये शुरू हुआ था और 2020 में भी आज ये है। थर्ड प्लेग 1885 में शुरू हुआ, 1.25 करोड़ लोगों की जान इसमें गई। रशियन फ्लू, बर्थ प्लेग, स्पेनिश फ्लू 5 करोड़, 10 लाख, 11 लाख, 10 लाख, 3.5 करोड़। इसी तरीके से अगर आप देखते जाएं, आज के दिन कोविड-19 अब ये इतिहास होने को है मेरे प्रियो। बहुत ही जल्दी ये इतिहास हो जाएगा और इसके बाद नई और कोई चीज़ आएगी। अब हाल ही के दिनों में आपने कुछ और चीज़ें देखी होंगी, लेकिन वो शायद आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। मैं बात करूं इम्बोला के बारे में। इम्बोला जो है 2014 में शुरू हुआ और 2016 में 2 साल इम्बोला चला, जो कि भारत में नहीं आया था। शायद ही कोई एक आध केस अगर हुआ तो इम्बोला जो भारत में नहीं आया था, जिसमें 11,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। और अब पूरी दुनिया संभल चुकी है, पूरी दुनिया जानती है ऐसी परिस्थितियों के साथ कैसे निपटना है। आज हम सैनिटाइजेशन के बारे में जानते हैं, आज हमारे पास लैब्स हैं, आज हमारे पास डॉक्टर्स हैं, आज हमारे पास तरीके हैं और पूरी दुनिया कोविड-19 का इलाज ढूंढने में लगी हुई है। हाँ, ये हो सकता है बाकी सारे जो डिजीज़ थी और जो त्रासदियाँ थी, जो महामारियाँ थी, उनका और कोरोना वायरस का जो गंभीर था वो शायद गंभीर होगी, हो सकता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इसे इतना अच्छे रीति से नहीं समझ सकता, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता दूँ, लोग सोचते हैं कोरोना वायरस जो है परमेश्वर के फिर से आने का एक चिन्ह है। मेरे प्रियो, जब ब्लैक डेथ का जब टाइम था 1347 से लेकर 1351 के बीच में, जो समय था, इस समय में ब्लैक डेथ के कारण 20 करोड़ लोग मारे गए थे पूरी दुनिया में। सोच के देखिए, क्या उस समय लोगों को नहीं लगा होगा कि यह परमेश्वर के आने का चिन्ह है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के आने का एक चिन्ह जरूर है। लेकिन इसको ये मत कहिए कि केवल यही चिन्ह है। मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं केवल ये चिन्ह है, इसके बाद अब और बहुत भविष्यवाणियां पूरी होकर बस तुरंत प्रभु आ जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा मेरे प्रियो, अभी और भी बात है। वचन को अच्छी रीति से पढ़िए, वचन को अच्छी रीति से पढ़िए।
पूरी दुनिया में डर का माहौल है। अगर आप इस संदेश को पूरी रीति से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। 5 ऐसे विषय पर बात करूँगा, 5 ऐसे विषय आपको दूंगा, 5 ऐसे मौके आपको दूंगा, 5 ऐसे पॉइंट आपको दूंगा जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि लॉकडाउन के बाद, कोरोना वायरस के बाद क्या होने वाला है। संभवतः कुछ चीज़ें आगे और पीछे होंगी। आइए हम कुछ पॉइंटों को देखें। नंबर 1, मृत्यु कब है? आज आप अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से, वो आपके घर के दो घर छोड़ के जो तीसरे घर में रहने वाला व्यक्ति है, जो आपका सगा व्यक्ति है, जो आपके परिवार का व्यक्ति है, आप उनसे मिलने में घबरा रहे हो। हम सब घबराते हैं। मैं देखता हूं कि वो मिलने में घबराते हैं क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहता कि कोरोना वायरस की चपेट में आकर हम अपने परिवार को या अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल दें। भय, सोच के देखिए कि इस भय के साथ कैसा बिजनेस होगा। आप मेडिकल शॉप्स पर जाते होंगे, लेकिन जैसे ही मेडिकल शॉप पर आप जाते हैं तो वो आपसे 1-1.5 मीटर की दूरी पर ही उसने कुछ ना कुछ बैरियर लगा रखे हैं कि आप इस बैरियर से आगे नहीं आएंगे। वो आकर दवाई रख के चला जाता है, उसके बाद हम हाथ बढ़ाकर दवाई लेते हैं और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। ऑनलाइन पेमेंट, याद रखिएगा, मैं इसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। जयपुर में आज की न्यूज़ में अगर हम देखें तो कुछ इस तरह की न्यूज़ थी कि सब्जी वाले और दूध वाले और दुकानदार, अब इनके द्वारा फैल रहा है कोरोना। उनका रैंडमली गवर्नमेंट ने टेस्ट किया और टेस्ट होने के बाद पता चला, जिनके बारे में जो टेस्ट करवाने गए नहीं थे, परंतु गवर्नमेंट खुद आई, डॉक्टर्स की टीम खुद आई चेक करने के लिए, ऐसे ही चेक करने के लिए आई। गवर्नमेंट को सब कुछ पता है, गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी, गवर्नमेंट ऐसे ही टेस्ट करने के लिए आई और टेस्ट में वो लोग पॉजिटिव पाए गए और वो अभी भी दुकान पर बैठकर काम कर रहे थे। आइए मैं एक और बात करना चाहता हूँ। MSME से छोटे छोटे बिजनेस जो है ना, उनके बारे में सोच के देखिए क्या 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 परिस्थिति रहेगी। छोटी छोटी दुकानें, छोटी छोटी बातें, और हर एक छोटा बिजनेस जिसने शायद अभी शुरू किया होगा। मैं देख रहा हूँ हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मॉल है जो बहुत फेमस अभी है, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जिसमें 2-2, 3-3 लाख रुपए दुकान का मेंटेनेंस है। सोचिए किराया क्या है, मेंटेनेंस, और इन सब चीज़ों को कैसे वो लोग देंगे। 4-4 महीने से बिजनेस बंद है, और क्या लॉकडाउन खुलने के बाद बिजनेस चालू होगा? अगर मेरे पास पैसा होता, अव्वल है तो नहीं, अगर होता तो मैं शॉपिंग करने नहीं जाता, पहले मैं अपने बच्चों की फीस, बच्चों का घर का काम या दूसरी और चीज़ों को देखता, स्टाफ की सैलरी देता, बाकी और सारे कामों को करता, लेकिन मैं शॉपिंग करने नहीं जाऊंगा। दिसंबर से पहले एक बड़ा त्यौहार लोग मनाते हैं, दिवाली। आपको मालूम है दिवाली पर कितना करोड़ खर्चा होता है? मैं अगर गलत ना हूं तो दिवाली पर कम से कम 8 से 10 करोड़ के फटाके जला देते हैं जयपुरवासी। 8 से 10 करोड़ के फटाके जलाते हैं जयपुरवासी। बहुत बड़ा नहीं है मेरे प्रियो जयपुर। और पूरे भारत में अरबों रुपए का बिजनेस होता है दिवाली पर। अब आप क्या सोचते हैं, इस दिवाली पर कितने का बिजनेस होगा? इस क्रिसमस पर कितना का बिजनेस होगा? कितनी फैक्ट्रियां, कितने बड़े बड़े बिजनेस और बैंक और ना जाने क्या और ना जाने कैसी कैसी परिस्थितियां होंगी। ऐसी ऐसी कंपनियों को मैं देख रहा हूं, बहुत सारी चीजें बंद हो गई और भी बंद होती जा रही हैं। हाल फिलहाल मैं किसी से सुन रहा था और उसने मुझसे पूछा, क्या आप बताइए मैं क्या करना चाहिए कि मैं अपनी शॉप बंद कर दूं, क्योंकि मैं किराया नहीं दे पाऊंगा, मैं 28,000 रुपये महीने का किराया दे नहीं पाऊंगा, मुझे शॉप बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा। मैं बिजनेसमैन था, अब नहीं हूं। मेरे लिए जवाब देना मुश्किल था, पर कैमरे पर मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा। सोच कर देखिए ऐसे बिजनेस का क्या होगा। सोच कर देखिए। ठीक है, ये तो रही बात दुनिया की। अब आइए घर पर और आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करता हूं। दुनिया में डर के कारण आप अपने बारे में सोचिए। अपनी आंखें बंद कीजिए 1 मिनट के लिए और सोचिए, जो भी काम आपको करनी है, शादियां करनी है, आपको दूसरों की करनी है, शायद खुद की करनी है, आपको अपने रिश्तेदारों को देखना है, बच्चों को देखना है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादियां, अपने पोते और जो भी कुछ आपके पास है, आपको बिजनेस करना है, बड़ी पढ़ाई और अच्छी पढ़ाई करके आपको नौकरियां करने के लिए जाना है, किसी को बिजनेस करना है। हर वो काम जो भी कुछ आप करते हैं, अपनी आंखों को बंद करके सोचिए कि आपको ये करने में कितना समय लगेगा, कितने और साल आपको चाहिए। अब रुकिए, आंखें बंद रखिए। अब सोचिए कि 2020 जिसमें आज आप हैं,
इसके बाद 2030, 10 साल में आपको देता हूँ, 10 साल के बाद आपकी ठीक 2030 में आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या वो सारे काम जो आपने अभी सोचे थे, जिनकी उम्र 20 या 30 साल बाद पूरी होने वाली है, क्या वो इस 10 सालों में आप पूरा कर सकते हैं? सोच के देखिए। मुश्किल है? ठीक है, रुकिए अब यहां पर। सोचिए कि अब आपकी मृत्यु कल हो जाएगी, कल आखिरी दिन है आपके पास। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? यही काम आपको सिर्फ कल तक खत्म करने हैं। सिर्फ कल तक का समय आपके पास, सिर्फ और सिर्फ कल तक। कल तक आपको अपने बच्चों की शादी कर देनी है, कल तक आपको नौकरी ले लेनी है, कल तक आपको बिजनेस करना है, कल तक आपको घर बना लेना है, कल तक आपको सारे काम कर देना है, कल तक आपको हर चीज़ वो करनी है, कल तक घूमना फिरना, खाना पीना, हर वो चीज़ जो भी आप चाहते हैं वो कल तक आपको करना है। कैसा डर लगता है आपको? आंखें खोलिए। मृत्यु साधारण चीज नहीं है। मृत्यु साधारण चीज नहीं है। अब शायद आपको उतना डर नहीं लगता होगा, क्योंकि अब आदत हो गई है रोज लोगों की मृत्यु गिनने का। आज कितने मरे, कहाँ मरे, मेरे शहर, मेरे राज्य में, हम रोज गिन रहे हैं मृत्यु को और आशा में जी रहे हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है मेरे प्रियो। सोच के देखिए, 20-20 करोड़ लोग एक एक त्रासदी में मारे गए और फिर भी पूरी दुनिया चल रही है इस आशा में कि हम इससे लड़ेंगे और जीतेंगे। और हाँ, निश्चय ही हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। ये हमारा स्वभाव है। ऐसा ही परमेश्वर ने आपको बनाया है। आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप आगे बढ़ना जानते हैं और आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन पता है तीसरी समस्या क्या है? मानसिक समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं। लोग अकेले रहना पसंद करेंगे, लोग घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते, लोग परिस्थितियों के साथ घुलना मिलना बंद कर देंगे, मेल जोल करना बंद कर देंगे। मास्क अब अगले 6 से लेकर 1 साल 2 साल तक लोग मास्क का इस्तेमाल करेंगे। चाइना में, जापान में, कोरिया में और ऐसे कई देशों में ऐसे ही पॉल्यूशन के कारण, धूम्रपान के कारण और कुछ गंदगियों के कारण लोग मास्क लगाकर घूमते थे। अपने मुंह से बदबू आने के कारण लोग लगाकर घूमते थे। ये सभ्यता सी उनमें से ठहरी। पर अब आपको ये लगाकर घूमना होगा। आपको अपने बच्चों की चिंता के लिए और उन सारी चीज़ों के लिए आपको देखना होगा। आप में से बहुत सारे लोग सैनिटाइजर्स को जानते भी नहीं होंगे कि सैनिटाइजर्स क्या है, लेकिन आज आप सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप हर चीज़ लेने से पहले और लेने के बाद बहुत अच्छी तरीके से हाथ धोते हैं। हर वो चीज़ जो आपके आसपास है, अब आप उसको डर के साथ जी रहे हैं। अब आप इंडिविजुअल हो जाएंगे। आज आप पहले की तरह दोस्ती नहीं करेंगे, आज आप पहले की तरह नहीं घूमेंगे। उनके लिए आसान होगा और शायद वो लोग ये बात सुनकर हंस रहे होंगे जो कि इस बारे में सोच नहीं रहे, क्योंकि उनमें से शायद किसी ने किसी अपने को अभी तक खोया नहीं है। उसने शायद अभी तक किसी अपने पड़ोसी को या किसी को इस कोरोना की वजह से मरते हुए देखा नहीं है। गाड़ी चलाते हैं ना आप, कितनी स्पीड, 60, 70, 80। लेकिन अगर आपने किसी की मृत्यु को देख लिया एक्सीडेंट में, उसी पल आपकी गाड़ी की स्पीड 40 हो जाती है। उसी पल आपकी गाड़ी की स्पीड 40 हो जाती है। अभी तक आपने शायद किसी की मृत्यु देखी नहीं है, इसीलिए गले में हाथ डाल के दोस्तों के साथ घूमना और खूब आसपास जाके बैठ जाना और कॉलोनियों के और मोहल्लों के बाहर चौराहों पर खड़े हो जाना और बकौली करना, यही सब तो चल रहा है आज। समझ लीजिए, लोग अकेलापन अपने आप को रखेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और इसके बाद क्या होगा? RFID टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी अब बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ये उस टेक्नोलॉजी की बात मैं कर रहा हूँ जिसके बारे में आपने सुना है। RFID टेक्नोलॉजी बहुत साल पहले ही डेवलप कर दी गई और इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड मोटोरोला कंपनी ने इज़राइल में, एज आई नो, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, बहुत साल पहले ही ये शुरुआत कर दी थी। एक चिप बना दी थी जिसके कुछ कोड्स जो हैं वो 666 पर आधारित हैं और ये चिप के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की गई और आज भी सुनने को मिलता है और रह रहकर इसके बारे में बहुत बात आती है। RFID टेक्नोलॉजी ये वो टेक्नोलॉजी है जिसकी
जिसको आप यहाँ पर, वो चिप यहाँ लग सकती है और यहाँ लग सकती है, जिसके द्वारा आपके जीवन के हर वो चीज़, दिनचर्या के A to Z काम सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी से चलेंगे। हर जगह आप जहाँ कहीं आएंगे जाएंगे, ओपन, आना जाना, खोलना, पहनना पहनाना, लेना देना, हर वो चीज़ जो भी आप करते हैं, लेन और देन, हर चीज़ वो इसी के द्वारा चलेगा। एंड दिस कुड बी अ मार्क ऑफ द बीस्ट। और ये सब चीज़ें पीछे एक चेन के साथ चल रही है, लगातार एक लंबी बातों के साथ, व्यवस्था के साथ, हर उसके साथ वो लगातार चल रहा है और ये आगे भी होता रहेगा। समझने और विचार करने वाली बात यह है मेरे प्रियो, चाहे जो भी परिस्थिति हो, आपके और मेरे लिए क्या, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 32 वचन में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको और मुझे परमेश्वर ने स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। यदि आप सत्य को जानोगे तो आप स्वतंत्र होंगे। पूरी दुनिया अंधकार में है। बहुत सारे लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं और उनकी बातों को मैं सुनता हूँ। कईयों के पास बहुत बड़े बड़े डर हैं। मेरी किसी से बात हो रही थी और शायद आप जो इस मैसेज को देख रहे हैं, मैं शायद आपके बारे में बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता। और मैंने पूछा वो कौन सी बात है जिसका डर आपको है, और मुझे जवाब दिया गया पता नहीं। ये क्या है मेरे प्रियो? मैं इसके बारे में ज़्यादा उत्तर नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि किसी को इसके बारे में ठेस पहुँचे। एंड आई नो इट व्हाट इट इज़ एक्चुअली। मैं जानता हूँ ये क्या है, पर मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। उसका इलाज बड़ा आसान है, भरोसा और विश्वास। बहुत सारे लोग बहुत सारी बंधनों में बंधे हुए हैं। इसके बारे में मैं किसी और दिन चर्चा करूंगा कि बंधनों से छुटकारा कैसे पाएं और कौन से बंधन से बंधे हुए हैं, किस तरह की परिस्थितियों से आप बंधे हुए हैं। सब प्रकार का इलाज है और वो आपके पास है। जरूरत इस बात की है कि सुनकर वैसा ही किया जाए। डॉक्टर ने दवाई दी और कहा ये दवाई ले लेना और ठीक हो जाओगे। आपने दवाई ले ली पर खाई नहीं, ले ली पर खाई नहीं। आप दवाई ले तो लेते हैं, आप सलाह तो लेते हैं, लेकिन सलाह का आप अमल में नहीं लाते। सलाह ले लेना, सलाह तो आप ले लेते हैं, लेकिन सलाह को अमल में नहीं लाते। इसलिए आप समस्याओं से आज भी जूझ रहे हैं। कितने हैं जो पूरे दिल से कहते हैं कि नहीं आज से मैं करूँगा। कितने दिनों से आप ये सोच रहे हैं कि मैं कल से जो है व्यायाम करना शुरू करूँगा, परंतु आप करते नहीं। हर बार आप यही कहते हैं कल से करूँगा, कल से करूँगा, और वो कल कभी नहीं आता। कितने हैं जो ये कहते हैं मैं कल से व्यायाम शुरू करूँगा और वो कल से शुरू करते हैं, कितने बड़े बदलाव को देखते हैं। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है। मेरा पिछला संदेश आपने सुना होगा, कोरोना से अब डरो ना। मेरे प्रियो, मैं आपको डराना नहीं चाहता। 5 बाइबल वर्ड्स आपको बताऊंगा, बड़े ही गौर से सुनिएगा। पहला वचन, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33वां अध्याय 3रा वचन। लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आप बहुत सारी चीजों को नहीं समझ रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम सब कुछ जान लें, लेकिन प्रार्थना जरूर कर लें। परमेश्वर आपसे कहता है प्रार्थना करने के लिए। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। दूसरा वचन, यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 32 वचन। लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर से बातचीत करोगे, तो सत्य को भी जानोगे। बड़ी बड़ी और कठिन बातें परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। चाहे वो कोरोना हो या किसी और का रोना, कोई सा भी रोना हो, आपकी आंखों में आंसू नहीं, परंतु आपकी आंखों में समस्याओं का समाधान होगा। मेरे प्रियो, मैं अक्सर इस बारे में बात करता हूँ, लोगों को प्रेरित करता हूँ। लोग समस्याओं के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सड़क के किनारे पड़ा हुआ चिल्ला रहा था, यीशु नासरी मुझ पर दया करो, यीशु नासरी मुझ पर दया करो, यीशु नासरी मुझ पर दया करो। पड़ा पड़ा वो चिल्ला रहा था। लोग उसे डांट रहे थे, अरे चुप हो जा, गुरु को तंग मत कर। लेकिन तभी मसीह उसके पास आता है और पूछता है, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यह है कि प्रभु मुझे 2-4 बंगले मिल जाए, यह है कि मुझे थोड़ा सा कोई बहुत बड़ा धन का भंडार तू दे दे, थोड़े मजदूर दे दे जो मेरी दिनचर्या के रोज के कार्य करने लगे। मेरे लिए ये सब काफ़ी है। क्या उसने ये सब कुछ मांगा? नहीं मेरे प्रियो, उसने अपनी समस्या को नहीं गिनाया, उसने अपनी प्रॉब्लम नहीं गिनाई। उसने ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं, मैं अंधा हूं। उसने ये कहा कि यह है कि मैं देखने लगूं। अपनी समस्याओं के बारे में बात करना छोड़ दीजिए।
समाधान को प्रभु के पास ले आइए। घुटने टेकिए, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके लिए चिन्ह और चमत्कार करने वाला है। घुटने टेकिए और प्रभु से मांगिए और प्रभु आपको देगा। विश्वास के साथ 100% नहीं, 1000% देगा। पिछले संदेश में मैंने बात की थी, यदि आप सीखना चाहते हैं उपवास के बारे में, उपवास क्या है, तो मैंने पहले ही एक वीडियो इससे पहले रिलीज़ किया कि उपवास क्या है। उपवास आपको प्रार्थना करना सिखाता है, सही चीज़ परमेश्वर के साथ मांगना सिखाता है, सही चीज़ परमेश्वर से मांगना सिखाता है। आप उपवास कीजिए, मांगिए और प्रभु आपको देगा, निश्चय देगा। तीसरा वचन मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने आपको भय नहीं दिया है। कोरोना से डरना छोड़ दीजिए, परंतु कोरोना से लड़ना शुरू कर दीजिए। ना जाने अभी कौन कौन सी परिस्थितियां आपके सामने होने वाली है मेरे प्रियो। उन समस्याओं का सामना करना प्रभु के नाम से आपके लिए आसान हो जाएगा मेरे प्रियो। प्रभु पे विश्वास के साथ आपके लिए आसान हो जाएगा मेरे प्रियो। आओ प्रभु के पास और पुकारो कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे। अपने शहर को, अपने राज्य को, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस राज्य में आप रहते हैं, उस एक एक जगह को, अपने पड़ोसियों को, हर एक को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। प्रार्थना कीजिए। जब भी मौका मिलता है, आपको शायद बैठकर प्रार्थना करने में मुश्किल होती हो, चलते हुए प्रार्थना कीजिए, लोगों को देखकर प्रार्थना कीजिए, लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, भले ही उनको पता ना हो। ज़रूरी नहीं किसी को पता हो कि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर जहाँ भी आप देखते हैं, कहिए यीशु के नाम से इसके लिए मैं चंगाई बोलता हूँ, यीशु के नाम से इसके लिए मैं आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से मैं इसके लिए परमेश्वर का वचन बोलता हूँ, प्रभु का वचन इसके जीवन में आए और वो अनुग्रह और चंगाई पाए। आमीन। विश्वास के साथ, संगति के साथ, प्रभु के साथ बैठकर परमेश्वर के नाम को महिमा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे संगति चाहता है। यही तो वो चाहता है कि हम उसके साथ बने रहें। इसीलिए तो उसने पृथ्वी की रचना की, इसीलिए तो उसने आपको और मुझे बनाया, इसीलिए उसने पृथ्वी पर आकर हमारे उद्धार के कार्य को प्रकट किया। और वो उद्धार मार्ग, सत्य और जो जीवन है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। कोरोना के कारण आप देख रहे हैं दुनिया में लोग घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। जिसको जैसा दर्द है, जिसके जैसे क्षमा हुए हैं पाप, वो वैसी ही आराधना और वैसी ही संगति कर रहा है। हालेलुया। चौथी बात, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 27 वचन, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, निर्बलों को चुन लिया कि वो बलवानों को लज्जित करे, ज्ञानवानों को लज्जित करें। आप और मैं बात करूं तो वो मूर्ख है जिसे परमेश्वर ने चुन लिया। शायद आपको ये बात पसंद ना आए, परंतु ये मेरे शब्द नहीं, स्वयं प्रभु का वचन कह रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं वो मूर्ख हूँ जिसे परमेश्वर ने चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करूँ। मैं वो निर्बल हूँ जो कि बलवानों को लज्जित करने के लिए चुना गया है। आज जो कुछ हो रहा है, ये सारी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप घबराएं नहीं, परंतु उसका सामना करें। और भी कोरोना या और भी बड़े रोना शुरू हो सकते हैं, परंतु उससे पहले जान लीजिए परमेश्वर ने आपको चुना है फॉर ए इम्पॉर्टेंट कॉज, एक विशेष उद्देश्य के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है। घबराइए नहीं। कोरोना के बाद चाहे जो भी होने वाला है, जान लीजिए, समझ लीजिए और सीख लीजिए, ताकि आप हर बात का अच्छी रीति से सामना कर सके। आमीन। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, 1 पतरस उसका 2 अध्याय और 9 वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। प्रियो, प्रभु ने आपको गुण प्रकट करने के लिए बुलाया है। 5 कारण जिससे मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ। ये 5वां कारण, परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के गुण प्रकट करने के लिए बुलाया है। God has purpose and plan for each thing behind. आपके जीवन के लिए भी, आपके पीछे भी, आपकी बुलाहट के पीछे भी परमेश्वर का एक अद्भुत और बहुत ही विशेष उद्देश्य है। आप और हम मिलकर
प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर परिस्थिति का सामना करेंगे। अपने परिवार के लिए दुआ कीजिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, दुनिया के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम कोरोना पर जय पा सकें। अब हमारे लिए एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी होगी, परंतु मसीह के नाम से हम उस पर भी जय पाएंगे। आमीन। डाउनलोड कीजिए क्रिश्चियन विजनरी रेडियो एप्लीकेशन। 24 घंटे परमेश्वर की स्तुति और आराधना के गीत, गवाहियाँ और कई सारे संदेश जो 3 मिनट के होंगे। साथ ही साथ वे लोग जो बाइबल को पढ़ना सुनना चाहते हैं, दिन में 3 बार 2-2 चैप्टर बाइबल के आप रेडियो पर सुन सकते हैं। शेयर कीजिए, चाहे दुनिया में आप किसी भी कोने में हो। कई और बाहर के देशों से लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आप सबके नाम नहीं ले सकता, मैं आप सबके मैसेजेस को देखता हूँ। माफ़ कीजिए, मैं रिप्लाई कई बार नहीं कर पाता, बहुत सारी व्यवस्था के कारण और बिज़ी होने के कारण, परंतु मैं आप सबके संदेश देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर एक को रिप्लाई करूँ। प्रभु आपके साथ हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हर एक को मसीह में सामर्थ मिले, क्योंकि हमें भय का नहीं सामर्थ का आत्मा दिया गया है। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह की।